हरिवंश राय बच्चन एक ऐसा नाम जो हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहां कविता जिंदगी बन जाती है। आज हम उन्हीं की दुनिया में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके उस फलसफे को जो हमें दुनिया से अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए जरा, दुनिया के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या ये दोस्ती का है, या फिर एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, या कुछ और ही है इन दोनों के बीच? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते जरूर हैं, और बच्चन की शायरी का पूरा सार इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। और मजे की बात यह है कि बच्चन जी ने इस सवाल का एक बहुत ही कमाल का जवाब दिया, सिर्फ 2 शब्दों में। उन्होंने कहा, दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कला का है। प्रीति कला यानी एक प्यार भरी तकरार, एक ऐसा झगड़ा जिसमें मोहब्बत भी है। बस यही 2 शब्द उनकी पूरी शायरी को समझने की चाबी हैं। तो चलिए इसी खट्टे मीठे रिश्ते की गुत्थी को जरा सुलझाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कवि का संघर्ष नहीं है ना? ये एक ऐसा द्वंद्व है जिससे हम सब गुजरते हैं, और बच्चन साहब ने इसी को अपनी पूरी कविता का केंद्र बना दिया। देखिए, बच्चन कहते हैं कि दुनिया को समझना फिर भी आसान है, सबसे मुश्किल तो खुद को समझना है। और मुश्किल ये है कि हम समाज से भाग भी नहीं सकते, है ना? लेकिन यही समाज हमें तकलीफ भी देता है, दर्द भी देता है। तो हम क्या करें? बस यही वो कश्मकश है, वो दुविधा है जहां से बच्चन की कविता निकलती है। तो आखिर कौन थे हरिवंश राय बच्चन? चलिए मिलते हैं उस शख्स से, उस आवाज से जिसने इस पूरी कश्मकश को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए। उनकी कहानी शुरू होती है 1907 में इलाहाबाद से, और फिर साल 1935 में आता है एक तूफान जिसका नाम था मधुशाला। इस एक किताब ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक लंबा, बहुत ही भरपूर जीवन जिया। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लेकर विदेश मंत्रालय में एक एक्सपर्ट तक की भूमिकाएं निभाई, और साल 2003 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब सवाल ये है कि बच्चन इतने पॉपुलर क्यों हुए? देखिए, उनकी शायरी एक तरह से क्रांति थी। उस जमाने में जब ज्यादातर कविता बहुत मुश्किल, भारी भरकम शब्दों वाली होती थी, बच्चन ने उस पूरे स्टाइल को तोड़ दिया। उन्होंने छायावाद की उलझी हुई भाषा को छोड़कर एकदम सीधी, सरल, आम बोलचाल की जुबान में लिखना शुरू किया। और लिखा भी क्या? अपने दिल की बात, अपने अनुभव, पूरी ईमानदारी से। और बस यही सीधापन लोगों के दिल को छू गया। तो ये जो जीवन का संघर्ष है, ये जो दुनिया से प्रीति कलह है, इसका हल क्या है? इसका जवाब बच्चन ने अपने खास फलसफे में दिया, एक ऐसा दर्शन जिसे हम हालावाद के नाम से जानते हैं। तो ये हालावाद है क्या भला? ये फलसफा उमर खय्याम से प्रेरित है। ये कहता है कि जिंदगी जैसी भी है, खट्टी, मीठी, कड़वी, उसे पूरे जुनून और पूरी जागरूकता के साथ जियो। ये कहता है कि अगर आप जीवन के हर घूंट को, चाहे वो जैसा भी हो, पूरी तरह से अपना लो, तो आखिर में एक ऐसी सूफियाना मस्ती छाएगी कि दुनिया से सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे और उससे इश्क हो जाएगा। इस पूरे फलसफे को समझने के लिए बच्चन ने एक कमाल का मेटाफर, एक रूपक दिया। जरा सोचिए, ये जो दुनिया है, ये एक मधुशाला यानी एक टैवन है, और हमारी जिंदगी वो है शराब से भरा एक बर्तन। कल्पना, हमारी इमेजिनेशन, वो साकी है जो इस शराब को परोसती है। और कविता, कविता वो प्याला है जिसमें जिंदगी की ये शराब डालकर हम सबको पिलाई जाती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि जब कोई कविता के प्याले से जिंदगी की इस शराब को पीता है, तो उसे एक ऐसी सूफियाना शांति मिलती है जहां दुनिया के सारे झगड़े, तेरा मेरा का सारा हिसाब किताब सब खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई फलसफे की बात। अब देखते हैं कि ये सारी बातें उनकी कविताओं में, उनके शेरों में जिंदा कैसे होती हैं। उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता है आत्मपरिचय। इसमें वो एक लाइन कहते हैं जो उनके पूरे जीवन का सार है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। मतलब मेरी जिंदगी कॉन्ट्रडिक्शंस का, विरोधाभासों का एक हार्मोनी है। ये मानना कि मेरे अंदर जो टकराव हैं वही मेरी ताकत हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे विरोधाभास हैं? वो कहते हैं, रोदन में राग लिए फिरता हूं, मतलब मेरे रोने में भी एक संगीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी मेरी ठंडी आवाज में भी एक आग छिपी है। वो अपनी दीवानगी में भी एक उदासी महसूस करते हैं, और टूटे फूटे खंडारों में भी ऐसा खजाना सहेज कर रखते हैं जिस पर बड़े बड़े महल भी न्योछावर हो जाएं। बस यही है जिंदगी की हर उलझन को गले लगाना। और जब कोई इन सारे विरोधाभासों को एक साथ लेके चलना सीख जाता है, तो उसके अंदर एक खास तरह की मस्ती आ जाती है, एक ऐसी दीवानगी जिसके बाद वो ये कह सकता है, मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं।
मतलब मैं इस दुनिया का हिस्सा तो हूं, पर मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। ये दुनिया में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहने की अवस्था है। चलिए अब उनकी एक और कमाल की कविता देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में रफ्तार और जीने का मकसद आखिर आता कहाँ से है। कविता में 3 अलग अलग नजरिए हैं। पहला है एक मुसाफिर का। वो थका हुआ है, दिन भी ढल रहा है, लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आता है कि मंजिल अब दूर नहीं, उसके कदमों में अपने आप तेजी आ जाती है ना? एक साफ मंजिल, एक गोल उसे ऊर्जा देता है। दूसरा नजरिया एक पंछी का है। वो भी तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे याद आता है कि उसके बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे, उसका इंतजार कर रहे होंगे। बस ये ख्याल ही उसके पंखों में एक नई जान भर देता है। किसी अपने से मिलने की चाहत उसे रफ्तार देती है। लेकिन फिर आता है तीसरा नजरिया, कवि का अपना नजरिया, और ये इन दोनों से एकदम उल्टा है। वो खुद से एक सवाल पूछता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है? मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए जल्दी करूं? और बस ये एक सवाल उनके कदमों को भारी कर देता है, दिल को बेचैन कर देता है। कविता का संदेश एकदम साफ है। किसी अपने से मिलने की उम्मीद, उसकी राह देखना ही हमारी जिंदगी का असली इंजन है। अगर वो उम्मीद नहीं है तो जिंदगी की रफ्तार मानो थम सी जाती है। तो इन सब बातों का, बच्चन की शायरी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम अपनी जिंदगी में इससे क्या सीख सकते हैं? तो सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली, कि जिंदगी में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो विरोधाभास हैं, उनसे डरिए मत, उन्हें अपनाइए, क्योंकि वही हमारी ताकत है। दूसरी, दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर जुड़िए, अपना खुद का प्रीतिकल खोजिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये समझिए कि हमारी जिंदगी का असली मकसद, असली प्रेरणा हमारे रिश्तों से, दूसरों से हमारे जुड़ाव से आती है। मतलब कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि जिंदगी को पूरे जुनून और होश के साथ जिया जाए, इसके खट्टे मीठे हर रंग को अपनाते हुए। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, जिस पर सोचने में शायद मजा आए, कि इस दुनिया के साथ हमारा अपना रिश्ता कैसा है? क्या ये एक प्रीति कला है, या एक सुकून भरा सामंजस्य, या कुछ ऐसा है जिसकी खोज अभी भी जारी है? इस पर सोचिएगा जरूर।